फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जिस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में तूफान मचा रखा है, क्या असली चेहरा उसका सामने आएगा? जी हाँ, थर्ड पार्टी का चेहरा जो असली है वो आपके पर्सन के सामने आएगा। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख सकते हो। कोई ना कोई अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी। इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, मैरिड और अनमैरिड सब देख सकते हैं। लेकिन गाइस, रीडिंग जो होती है पॉजिटिव थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है। आप लोग बीच में कार्ड कैसे भी आते हैं, उदास हो जाते हो, रीडिंग जो है पॉजिटिव होके देखा कीजिए क्या होता है। पॉजिटिव हम रहते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिव होता है। तो मन में दुख लेके, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टैरो कार्ड होते हैं, अगर हम इससे रीडिंग डालते हैं तो आपने कभी भी इनको जज नहीं करना। बड़े लोग जज करते हैं। आप पर्सनल रीडिंग का आप में से कुछ लोग बोलते हो ना आप करते हो या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, लोग रीडिंग बुक करवाते हैं, बाद में जज भी करते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं। इसलिए हर कोई पर्सनल रीडिंग नहीं करता, क्योंकि जो शक करता है वो किसी पे भी कर सकता है, इससे पता चलता है। हम इनको डिवाइन मानते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। कौन से कार्ड आज निकालेंगे, देखते हैं कि थर्ड पार्टी का चेहरा आप लोगों के सामने या आपके पर्सन के सामने आएगा। गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 9 ऑफ सोर्ट्स। बॉटम देखते हैं क्या है, लीजिए। मैं गलत नहीं कहती, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और थर्ड पार्टी का 3 नंबर ना आए। बॉटम है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, यहाँ पे चारों राशियों के 12 राशियों के कार्ड है और चारों साइन है। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन, 12 राशियों के कार्ड आए हैं। वैसे राशि ये साइन इम्पोर्टेंट नहीं होते,
पर सबको लगता है कि देखना है, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। और कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के ये इम्पोर्टेंट नंबर हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, नंबर 5 और नंबर 11 रिपीटेड नंबर है। वो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा मायने रखते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपको प्रपोज किया हो, या फर्स्ट टाइम आपने बातचीत की हो, या कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हो। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा है जो आपके पर्सन के सामने कभी आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन का जो सेपरेशन फेस हुआ है, जो मनमुटाव चल रहे हैं ना, वो बड़े ख़राब तरीके से हुए हैं। और उसमें खाली थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, फाइनेंस भी हो सकती है, तो उनका कोई क्रश भी हो सकता है जो उनके ऊपर लट्टू हुआ हो किसी भी लालच से। तो इसलिए रिश्ता बड़े ख़राब तदार पर जाके आपका टूटा है। लेकिन एक होप है जो आज भी आपने लगाई हुई है। वो क्या होप है, मैं आपको बताती हूँ। होप है आपको अपने रिश्ते में, जो आपने लॉयल्टी दी है, जो आपने ट्रस्ट दिखाया है अपने उस रिश्ते में, जिस इंसान को दिल से 110% ज़्यादा प्यार किया है, जिसके लिए आपकी पूरी तरह लॉयल्टी हो, लॉयल हो, और वो चीज़ जो आप कहते हो कि रब, प्यार, ईश्वर सब एक है। भरोसा है उस ईश्वर पे और अपनी लॉयल्टी पे कि कभी ना कभी आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसी होप से आप रीडिंग भी देखते हो, उसी होप से आप सोचते हो कि कभी ना कभी ये चीज़ें सही भी होंगी। तो सोचना भी चाहिए, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव होती है तो पता नहीं चलता, मिनट में काम हो जाते हैं। किसी वक्त इंसान इतना दुखी होता है। इस होप को आपने अभी तक नहीं छोड़ा, वो आज भी आप उन पे टिके हुए हो। आपकी उम्मीदें वही हैं, आपकी खुशियाँ वही हैं, और उनका ही आप इंतज़ार करते हो, और अभी भी चीज़ें मैनेज कर करके अपनी लाइफ जो है टाइम पास कर रहे हो। आपको उम्मीद है वो कभी आएंगे। तो चलिए, रीडिंग का टॉपिक क्या है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के साथ अगर अटैच है, अगर वो आपकी पर्सन की लाइफ में आई है, तो उसका एक ही रीज़न था। क्या रीज़न था, मैं आपको बता देती हूँ। वो रीज़न था फाइनेंस और अपनी ज़बरदस्ती, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों से वो जरिए थे। लेकिन मेन जो रीज़न था फाइनेंस और ज़बरदस्ती, हुकूमत, उन चीज़ों से आपके पर्सन की लाइफ में आई है। लेकिन कुछ समय से उसका व्यवहार जो है बदला बदला सा है। शायद उसकी कोई पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो ज़्यादा ध्यान देती हैं और आपके पर्सन की तरफ कम ध्यान देती है। वो जो चीज़ें रिश्ते से पहले उसने आपके पर्सन को कही थी कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उस टाइम थोड़ा झुक भी गई थी। जैसे ही रिश्ता बनने के बाद जब आपसे भी अलग हो गए, अब उन पर पूरी हुकूमत जमाती है। आपके पर्सन को उसने कंट्रोल कर रखा है, ऐसे कंट्रोल कर रखा है कि उनकी मर्जी के बगैर वो हिलते जुलते भी पूछ कर है, ऐसी वो कर रखा है। लेकिन आपको आपके पर्सन का असली थर्ड पार्टी का चेहरा नज़र आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों का रिश्ता जो अलग हुआ है, जिस थर्ड पार्टी ने फाइनेंस के चक्कर में आपके पर्सन को पकड़ा था, जैसे जैसे फाइनेंस कम होता जा रहा है, उसको चीज़ें वो जो है लॉस में नज़र आने लगी हैं। क्योंकि हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए कहीं लोग जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं कि बच्चे खाए पिएंगे, इंजॉय करेंगे। जब वहाँ इंजॉयमेंट का माहौल नहीं होता तो सबका चेहरा उतर जाता है। क्यों, घर से इंसान इतनी मेहनत करके जाता है, इतनी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, बच्चों को तैयार करता है,
रास्ते का टाइम भी खर्च होता है, फाइनेंस भी खर्च होता है। वहाँ जाके हम देखते हैं कि कुछ खास तैयारी नहीं है, तो क्या हो जाता है, चेहरा लटक जाता है। तो यहाँ भी आपके थर्ड पार्टी की कोई कंडीशन है ना जो ऐसी हो रखी है, उसकी मन मुरादे चीज़ें अब मिल नहीं रही। वो चाहती है कि आपके पर्सन उसके कंट्रोल में रहे, पूरी तरह वही आपके पर्सन को मैनेज करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पर्सन जहाँ डट जाते हैं वहीं डट जाते हैं, उनकी चीज़ें आगे ले जानी फिर उसको मुश्किल लगती है। वो चाहती है मेरी तरफ आकर्षित रहे, मेरी पे फाइनेंस खर्च करे, मेरे साथ ही बातचीत करे, मेरे साथ ही मैनेजमेंट करे, और पुरानी यादों में तो बिल्कुल ना जाए और आपको स्टॉक भी ना करे। ये चीज़ें वो चाहती हैं जो उनको नहीं होती। जैसे आपके पर्सन जो होते हैं वो चारों तरफ ध्यान रखते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, उनको हल्का सा डाउट, और उन्होंने ध्यान रखा। अब धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा कि थर्ड पार्टी फाइनेंस के पीछे ज़्यादा भागने वाली इंसान है। फाइनेंस ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म, अटैचमेंट थी जो डिटैचमेंट में बदल गई, लव जो था पानी में बह गया। फाइनेंस था तो आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। तब प्रपोज करने की भी जल्दी थी, तब इमोशनली भी अटैचमेंट थी, तब घंटे घंटों घंटों फ़ोन पे बातें भी करनी, कॉल मैसेज भी करने, मिलने की उदासी भी जतानी, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करने। अब वो चीज़ें जो है फाइनेंस के साथ जो है ना कम होती जा रही है, और कुछ लोगों की ख़त्म होती दिख रही है कि अब क्या है, कुछ भी नहीं, अपनी लाइफ थोड़े बर्बाद करनी है। ये चीज़ों का फ़र्क देखते हैं आपके पर्सन, तो उनको अंदर से रियलाइज़ होता है कि थर्ड पार्टी जो है पहले अकॉर्डिंग बहुत बदल गई है। जो मेरी लाइफ में है पहले से अकॉर्डिंग बहुत बदल गई है। फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई क्रश हो, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड भी बीच में ऐसे होते हैं, आपके पास फाइनेंस है, आप पार्टी दे रहे हो बर्थडे की, इस चीज़ की पार्टी, उस चीज़ की पार्टी, तो पार्टी के टाइम तो आधा घंटा पहले ही आ जाएंगे, और जैसे ही ज़रा प्रॉब्लम है, फाइनेंस की ज़रूरत है, या कोई वैसे किसी वक्त दुख सुख में ज़रूरत है तो टाइम नहीं मिला, रास्ते में जाम था, ऐसे ऐसे बहाने लगते हैं। ये एक जनरली बात है। तो ऐसे थर्ड पार्टी को चीज़ें देखते हैं तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि ये पहले जैसा हिसाब किताब नहीं रहा, अब चेंज हो गया सब कुछ। थर्ड पार्टी पहले जैसी नहीं रही, पहले जितनी मैनेज चीज़ें होती थी अब नहीं होती। वो इसी चक्कर में उदास रहते हैं। फिर उनको आपका भी ध्यान आता है कि कैसे आपको भी मैंने इन दुख दिया, और आप भी इसी तरह तड़प रहे होंगे जैसे आज मैं थर्ड पार्टी के दुखों से तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ। आपके पर्सन जो है आपको स्टोक करते हैं, दूर है, हो सकता है सिटी स्टेट से दूर हो, हैं आपके सपनों में खोए रहते हैं। जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो इनका एक ही काम है कि अपने शांति में बैठ के आपको याद करना। भले ही इन्होंने कांटे जितने मर्जी बिछाए हैं, अंदर से रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं और चीज़ें आगे ले जाना भी। लेकिन देखिए ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की हालत बिगड़ी देख के किसी तरफ भी चैन नहीं ले रही, अपने हिसाब किताब उसको बनते हुए नहीं नज़र आ रही। तो आपके पर्सन देखते हैं कि अब जितना अटैचमेंट मेरे से पहले करती थी थर्ड पार्टी, अब उतना अटैचमेंट नहीं है। उनको थर्ड पार्टी की हरकतें और थर्ड पार्टी की जो लक्षण है उससे समझ आ रहा है कि इसका जो दिल है दिल नहीं है, दिल सिर्फ आप ही के पास था। ये दिल तो ऐसा है वक्त के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज हो जाता है, इस पे कोई ट्रस्ट की, लॉयल्टी की कोई स्टैंप नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की स्टैंप है, अपना सेल्फ लव, और दूसरा कोई नहीं। बाकियों के लिए फुल प्रैक्टिकल है ये थर्ड पार्टी। लेकिन ये एक मैं आपको बताऊं कर्मा का साइकिल होता है। कभी भी किसी अच्छे रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आता है तो वो सब कर्मा का होता है। वो क्यों कर्मा का होता है कि जब आप लोग एक होते हो तो आप डिवाइन को भी भूल जाते हो, तो ईश्वर ने उसी कर्मों का ये फल लेना होता है।
ईश्वर जानते हैं, ईश्वर बताते हैं कि मैं हूँ। कर्म बीच में खराब हो जाते हैं, उस टाइम कर्म खराब कर लेते हो, उसका हर्जाना होता है। ये कार्मिक जो दोष होते हैं वो फिर जब अलग होते हो, परेशान होते हो, ईश्वर को याद करते हो, फिर अपने आप ये पर्सन लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें यस में होनी शुरू हो जाती है। तो आपके पर्सन को डाउट है कि थर्ड पार्टी जो है पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी अटैचमेंट नहीं रही है। पहले चीज़ें आगे ले जाने को कहती थी, अब नहीं। अब तो डट के खड़ी है, ना बोलती है ना चालती है, अपने में ही मस्त रहती है, औरों से कम्युनिकेशन करती है, औरों से बातचीत करती है, औरों के साथ सिंपैथी दिखाती है। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि वो मेरे साथ नहीं लगाती, एडवाइस औरों से लेती है। आपके पर्सन कई बार अपने जान पहचान से किसी से एडवाइस लेते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि रिश्ता खराब हो जाएगा। आपके पर्सन अंदर से बहुत उदास रहते हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हैं। आपके साथ बिताए हुए लम्हे, वो पल जो इनके लिए लाइफ में बहुत उस टाइम वैल्यू नहीं थी, अब वो वैल्यू इतनी हो गई है उन पलों की कि इनको लगता है कि इनके बगैर ज़िंदगी नहीं। अगर ये पल ना इस टाइम इनके साथ होते तो थर्ड पार्टी के साथ भी लाइफ स्पेंड करनी मुश्किल थी। अपने खुशनुमा पल समझते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और आगे चीज़ें लेके आपके पास आना चाहते हैं। तो गाइस, थर्ड पार्टी का चेहरा इनको सामने नज़र आ गया है। थर्ड पार्टी की 420, पॉलिटिक्स, राजनीति, चालबाजियाँ, सब चीज़ का समझ आ गया है। लेकिन डिवाइन चाहता है कि ये आगे बढ़े। अब ये पर्सन बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते, लेकिन एक्शन का कार्ड आ गया है कि ये बढ़ना चाहते भी हैं और बढ़ेंगे भी। ये बढ़ना चाहते भी हैं और बढ़ेंगे भी, लेकिन चीज़ें जो है स्पीडली बढ़ेंगी। लेकिन मैनिफेस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं आया कि आप मैनिफेस्ट करते हो। तो गाइस, मैनिफेस्ट करो, आपके पर्सन के रास्ते खुलें, चीज़ें आपकी तरफ आए। थर्ड पार्टी का चेहरा इनको पता चल गया है, लेकिन ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बढ़ तो नहीं पा रहे, क्योंकि अभी भी थर्ड पार्टी पे साथ हैं। इनके मन में अभी भी उसके लिए पूरी तरह खोट नहीं है। चेहरा आ गया है, लेकिन दिल थोड़ा सा उनकी तरफ है, अट्रैक्शन है उसकी तरफ। दुखी रहते हैं लेकिन अट्रैक्शन है। देखिए कितने परेशान हैं, गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं तो क्या ना करूं। चलिए देखते हैं, ये एक्शन लेते हुए तो नज़र आ रहे हैं, क्या इनको टाइम लगेगा ज़्यादा। डिवाइन बताइए, क्या टाइम लगेगा पर्सन को आते हुए। टू, 3 गाइस, साल 1.5 साल लगेगा आपको पर्सन को आते हुए। अभी तो उनकी मन मुटाव चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और लोगों के इंटरफेयर भी हैं। थर्ड पार्टी अपना हाल बता रही है या दिखा रही है, अपने नेगेटिव कार्ड है ये इस साल के लिए। अगले साल भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी वर्क करेंगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाके एक थोड़ी सी कामयाबी आपको मिलेगी। चलिए एक कार्ड निकालते हैं, एक कार्ड निकालते हैं, डिवाइन से पूछते हैं कि आपके लिए भी एक कार्ड हो कि आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन बताइए, जो मेरे व्यूअर है, जो अपने पर्सन से इतना लगाव करते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है कि जिससे उनकी चीज़ें जो हैं वो खुश रहे हैं, उनकी चीज़ें उनके हक में हो। गाइस, ये आया है 3 वॉन्ड्स का कार्ड। डिवाइन कह रहे हैं, देखिए कार्ड भी जो एडवाइस का आया है वो भी 3 नंबर का आया है।
डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पर्सन पहले जितना इंटरेस्ट नहीं रखते थर्ड पार्टी में, लेकिन आप थर्ड पार्टी का सोच के उनके रास्ते ब्लॉक कर रखे आपने। उन्होंने पीठ घुमाई हुई है, सिर्फ एक टच है थर्ड पार्टी का इनके साथ, लेकिन आप सोचते वो तो, इसलिए पॉजिटिव बनो और भूल जाओ थर्ड पार्टी को अपने जहन में, दिमाग में से निकाल दो। अगर याद रखना है तो सिर्फ अपने पर्सन को रखो, वो भी हंसी खुशी और पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव से नहीं, रोना नहीं धोना नहीं। तो देखिए ये हरे हरे ये पत्ते भी निकले हुए हैं, यानी कि खुशियाँ तभी आएंगी। ज़्यादा थर्ड पार्टी दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी। भूल जाओ कि वो क्या करते होंगे, भूल जाओ क्या खाते होंगे, भूल जाओ कि उस पर्सन ने आपको कितने पलट पलट के जवाब दिए, दिल दुखाया। अगर आप उनको दोबारा लाइफ में चाहते हो तो ये चीज़ों को भूल के उनके साथ जो हंसी खुशी के पल बिताए हैं, जो हैप्पी मोमेंट बिताए हैं, वो याद रखिए। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा। तो गाइस, असली चेहरा करीब करीब आ चुका है। वो पर्सन भी हो सकता है आपके पास आए, लेकिन आपको थोड़े से रास्ते खोलने होंगे, पॉजिटिव बनना होगा और दिमाग में से नेगेटिव थॉट निकालने होंगे। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो फ्री है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भेजूंगी, आपके पहुंचेगा आपके फ़ोन पे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।